तो समय रहते व्यापक इंतजाम करने के बजाय सरकार फिर तरह तरह के बहाने बनाने लगती है। तत्काल आवश्यकता तो यह है किसानों को फसल के हुए नुकसान का मुआवजा मिले। समाजवादी पार्टी चाहती है किसानों को सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दिया जाए और किसानों के लिए बिजली के बिल माफ होने चाहिए, लेकिन बिजली बिल वसूली के लिए छापेमारी से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। भाजपा किसानों की कितनी हमदर्द है, इसी बिजली देने की घोषणा की थी, लेकिन बड़ी चतुराई के साथ सरकार ने यह कह दिया कि किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का पूरा करने के लिए सन 2022 तक कुछ भी नहीं किया। किसान को सिर्फ धोखा दिया। किसान को 500 रुपए महीना की मामूली राशि देने के बाद उल्टे उसको अपमानित कर वसूली की जा रही है। डीजल लगभग 100 रुपए लीटर हो गया। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से किसान परेशान है। फर्टिलाइजर की भारी कमी है एवं खाद बीज कीटनाशक कृषि संयंत्र आदि सब महंगा हो गया। भाजपा सरकार की प्राथमिकता में किसान नहीं बल्कि उनके पूंजीपति मित्र हैं। भाजपा ने मंडी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी ने मंडी को मजबूत करने के लिए काम किया था। श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में समाजवादी पार्टी की सरकार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अनाज मंडी, फल मंडी, सब्जी मंडी, दूध मंडी का निर्माण करा रही थी। सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने काम रोक दिया। मंडी व्यवस्था मजबूत होगी तो किसानों को उनकी फसल की खरीद का बिक्री के स्थान मिलेगा और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है हर 10 किलोमीटर पर किसानों के लिए मंडी बनाने का है। भाजपा ने जन सामान्य को असहाय छोड़ दिया। प्रदेश में गौशालाओं में बड़े पैमाने पर गाय भूख से मर रही है। भाजपा सरकार गायों की मौत पर चुप क्यों है? इधर लंपी नाम की बीमारी पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। गाय और अन्य जानवर मर रहे हैं। सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है। वहीं दूसरी तरफ आवारा पशु और छुट्टा सांड घूम घूम कर प्रदेश में लोगों की जान ले रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों की संख्या में गरीब किसान सांडों के पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों की संख्या में गरीब किसान सांडों के हमले में मारे जा चुके हैं। वहीं आवारा पशु खेतों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन मौतों के लिए पूरी तरह से भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। निरंकुश, आताताई और निर्मम इस सरकार ने किसी भी पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं की। भाजपा सरकार का लक्ष्य जन कल्याण नहीं, सिर्फ सत्ता में बने रहना। इसके लिए वह हर तरह का षड्यंत्र करती है और सत्ता का दुरुपयोग करती है। भाजपा सरकार ने जनता को दिया कुछ नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का काम किया है। रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को औने पौने दाम पर पूंजी घरानों को सौंप दिया गया। निजी क्षेत्र में चूंकि आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए बड़े पैमाने पर संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होगी। भाजपा का डबल इंजन सरकार ने देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। नौजवानों को झूठे